Welcome to VLearn. In today's session, we'll discuss about digital image processing. The topic that we discuss is image representation, history of digital image processing, and we'll discuss about why we need this, and we'll discuss about some examples also. So शुरुआत करते हैं कि आखिर इमेज रिप्रेजेंटेशन, इमेज क्या चीज़ है। इमेज की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है that we are going to represent some kind of colors, lines, some curves, then different type of objects like that. ठीक है, इसको अगर डिजिटली रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या करें, क्योंकि कंप्यूटर तो केवल कंप्यूट कर सकता है, इट्स अ डिवाइस दैट कैन कंप्यूट. सो इमेज इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं एंड वी कॉल दीज पार्ट्स एज पिक्सेल्स. जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम 1 पिक्सल बोलते हैं. ठीक है, कई सारे पिक्सेल्स के टर्म्स में हम इसको ब्रेकअप कर देते हैं एंड दीज ब्रेकअप्स आर शोन टू द यूज़र. नाउ अगर किसी इमेज को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास एक दूसरा मेथड भी रहता है दैट वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स. सो अगर हम किसी इमेज की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. किसी इमेज को अगर हम पिक्सेल्स के टर्म्स में ब्रेकअप करके देते हैं तो वी कॉल इट बिटमैप रिप्रेजेंटेशन. सो वी हैव 2 रिप्रेजेंटेशन, बिटमैप रिप्रेजेंटेशन एंड vector representation. Let's have a difference between these two. Difference. Just see what happens is जब हम bitmap image लेते हैं तो हम जिस साइज की इमेज ले रहे होते हैं एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन उतने ही बड़े एरिया के अंदर अवेलेबल होती है. आप उसे जितना भी स्ट्रेच कर लीजिए इट विल नॉट चेंज. It will be in the same type. मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स आप इंक्रीज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पिक्सल्स आपको कन्वर्ट करके कैलकुलेट करने पड़ते हैं. कोई इन्फॉर्मेशन आपने सपोज कैलकुलेट की थी, इमेज की जब पिक्चर ली थी तो हॉरिजॉन्टली आपने 15 पिक्सल लिए थे, वर्टिकली आपने 15 पिक्सल लिए थे. अभी आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई 20 मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए और 20 वर्टिकली चाहिए. तो हियर वी हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस, बट होगा क्या कि इसमें एक ही पिक्सल 2-3 बार रिप्लिकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से कि हमें इमेज का साइज बड़ा दिखेगा. सो एक सर्टेन लेवल तक जूम करने के बाद इमेज विल लुक लाइक दिस थिंग. देयर बिकम्स अ डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ द साइज. इन वेक्टर इमेजेस it is computer generated images, that's why we know everything about it. So इसको जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करते जाते हैं, इसका साइज़ बड़ा करते जाते हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि इस इमेज को कितना जूम किया गया है, और इसलिए हम नए सिरे से सारे पिक्सल कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ़ आई नो द इक्वेशन दैट इज़ फॉलोड बाय दिस सर्कल, देन आई कैन कैलकुलेट एनी पिक्सल ऑन टू दिस. फिर मैं बाउंडेड नहीं हूँ कि मुझे यही वाला पिक्सल लेकर के आगे इसको जो है बड़ा करना है और एक पिक्सल की जगह 2 पिक्सल दिखाने हैं या 4 दिखाने हैं, 6 दिखाने हैं. हियर यू कैन फाइंड आई कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी पिक्सल दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड. नॉर्मली आपकी जो है जितनी बिटमैप इमेजेस होती हैं ये साइज वाइज लार्ज होती हैं. इसके अंदर आपका जो है रेस्टोरेशन फिक्स्ड होता है, इसका साइज़ फिक्स्ड होता है कि हाँ ये इतने बड़े साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन की गई है. आप उससे छोटा तो कर सकते हैं बट उससे बड़ा नहीं कर सकते. इसके अलावा इसको बेसिकली कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो इजी होता है. इसके लिए हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बिटमैप इमेज क्रिएट करना चाहें तो वी कैन ईजिली डू इट. बट इफ़ आई लुक फॉर द वेक्टर इमेज,
यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे इमेज आप पूरा कंप्यूटर पे ही बनाते हैं, और उस दैट्स वाई यू नो द इक्वेशन, द सिस्टम नोज द इक्वेशन दैट व्हाट इज द सेंटर, वेयर इज द कर्व, और ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू हैव टेकन। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशंस आपकी सारी नहीं स्टोर की जाती हैं। इसमें केवल सेंटर, सपोज ये सर्कल है तो इसका सेंटर और इसका रेडियस, हम दो चीज़ें अगर केवल नोट कर लेते हैं तो हमारे काम भर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रेस्टोरेशन की बात करें तो इसके रेस्टोरेशन फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आप ओरिजिनल साइज से बड़ा भी बना सकते हो और ओरिजिनल साइज से छोटा भी बना सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, तो अब उसमें हम पैरामीटर्स बदल करके उस हिसाब से इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बट there is one small problem in vector images, that it is difficult for implementation. Difficult क्यों है? Because you have to calculate each and every pixel again and again. Now let's understand where from the image processing has been started. Image processing की बात करें तो इसकी शुरुआत हम मानते हैं कि अर्ली 1960s के आसपास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी, एंड इन दैट एज बेसिकली नासा हैज़ स्टार्टेड इट्स प्रोजेक्ट। JPL is the project that has started looking onto the images digitally. Okay, if we talk about why we require this image processing, so let's understand. सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम सपोज किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच कराना चाहते हैं, फॉर दैट वी रिक्वायर इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग अगर रिक्वायर्ड है सो उसी के बेस पे आप फिंगरप्रिंट रिट्रीवल कर पाते हैं, फिंगरप्रिंट को मैच करा पाते हैं। इसी तरीके से किसी भी टारगेट को रिकॉग्नाइज करना हो ऑटोमेटिकली, सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, इंस्पेक्शंस वगैरह करना चाहते हैं, तो फॉर दिस इमेज प्रोसेसिंग इज़ वेरी गुड टूल। मेडिकल इमेजिंग इज़ देयर कि अगर ह्यूमन बॉडी को सपोज अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है और आपको फाइंड आउट करना है कि वाई दैट प्रॉब्लम इज़ ऑकरिंग अगेन एंड अगेन यू रिक्वायर anatomy of the human body, and for this you require image processing of the internal body. इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं जिनको कि इमेज प्रोसेसिंग के अंडर लाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें कि क्या हमारे पास ऐसे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग एक ग्रोइंग फील्ड है, दैट्स वाई वी हैवंट अचीव्ड एवरीथिंग इन दिस फील्ड। हाँ, इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स अचीव्ड है, बट हम इसमें सब कुछ अचीव नहीं कर पाए, दैट्स वाई वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन फेस, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई सेम ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सो वी आर लुकिंग ऑन टू इट। Now just see, this is a basic example of image processing. Here you see there is an image. Original image is this one, that is of Mars taken from Moon. Now here you see इमेज की थोड़ा सा हम इस इमेज के अंदर हमने चेंजेस किए, ठीक है। विल डिस्कस दोज चेंजेस लेटर ऑन, एंड उन चेंजेस का रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें जो हमारा डार्क ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा सा ब्राइटर हो गया, ठीक है। इस इमेज के अंदर हमने थोड़े बहुत मैनिपुलेशन के बाद इसके एक सेक्शन को कट किया, उस सेक्शन पे
अगर हमने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस अप्लाई किए, you can see that now you can identify most of the part that you want to see. अब मार्स की जो इमेज है ये हम इतना क्लियर यहाँ से नहीं देख पाते थे, यहाँ पे हमें इस पे स्पॉट्स भी दिख रहे हैं. You can see those spots are not clear here, but here you can see all those spots. Now image and graphics, there is a small difference between these two. इमेज क्या होता है? इट इज़ अ continuous system and graphics is basically a discrete system, discrete representation of the images. Now, goals of image processing. What are the different goals if we talk? तो इसमें हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि इमेज इम्प्रूव हो. हमने जब इमेज ली थी, हमने जब स्नैपशॉट लिया था, उस समय डार्क एनवायरनमेंट था, ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं थे. अब हम चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ब्राइटनेस में हम उस इमेज को ले आएँ, हम किसी तरीके से इमेज को शो करने की कोशिश करें कि यस, इमेज इज़ समथिंग ऑफ दिस काइंड. सेकेंडली, इफ़ वी टॉक इमेज के एनालिसिस की बात करते हैं. For example, I want to match two images, that whether they are same or not. I want to just check that whether the two objects are similar. So उन सभी चीज़ों के लिए हमको image analysis की ज़रूरत होती है, and for this we require image processing. Now, image processing के लिए पढ़ने की क्या क्या ज़रूरत होती है? देखिए, अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो इसके साथ बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ इमेज एक्विजिशन सिस्टम. इमेज एक्विजिशन सिस्टम इज़ द पार्ट वेयर फ्रॉम यू गेट द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज़. जिस भी इमेज को आप रीड करना चाहते हैं, इमेज एक्विजिशन सिस्टम उसको रीड करने में आपको हेल्प करता है. देन इमेज एक बार कंप्यूटर में आ गई, अब क्या होना है उस पर? इमेज एनहेंसमेंट होना है. इमेज एनहेंसमेंट क्या होता है कि इमेज के अंदर कुछ कमियां हैं, वो कमियां ढूंढ करके आप उसको क्लियर करते हैं. ठीक है. इमेज रेस्टोरेशन होता है. यू वांट टू रेस्टोर द ऑब्जेक्ट्स जो कि आपको चाहिए थे, और वो ऑब्जेक्ट्स को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं. इमेज कंपैरिजन होता है. Comparison is that you want to compare it with different objects. Then image coding होती है. Image coding is to identify that different segments of the image, कि ये वाला पार्ट आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है. Suppose you have taken an image which has 5-6 objects, so you want to identify each and every object and you want to encode accordingly. So उसके लिए image coding पे हम जाते हैं. इमेज कोडिंग के बाद नेक्स्ट आपका आता है इमेज सेगमेंटेशन. विल डिस्कस इट लेटर ऑन दैट व्हाट एक्चुअली इज द इमेज सेगमेंटेशन. व्हाट वी डू इज, एक इमेज को हम पूरा एज अ होल ना लेकर के इसके सेगमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, एंड वी वर्क ऑन ईच सेगमेंट सेपरेटली. ठीक है. देन वी मूव ऑन टू इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन. इमेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड बाई वर्किंग ऑन टू डिफरेंट सेगमेंट्स, वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दैट यूजिंग इमेज रिप्रेजेंटेशन मेथड, एंड वी डिस्क्राइब ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. लाइक आपने अभी पिछली इमेज के अंदर देखा कि इमेज के अंदर हमारे जो मतलब का ऑब्जेक्ट था, क्या इमेज के अंदर हमारा जो मतलब का ऑब्जेक्ट था, what we have done for this, we have selected this particular area and we have enhanced only this area. Okay.
So this one is image representation and description. Now recognition and interpretation. recognition क्या होता है, इमेज को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं दैट ये ऑब्जेक्ट ये है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम ह्यूमन फेस एंड आई वांट टू आइडेंटिफाई दैट विच पर्सन इज ही. सो फॉर दिस वी गो फॉर इमेज रिकॉग्निशन प्रोसेस. इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज बेस की. इसके अलावा इमेज एनालिसिस के अंदर हम दो काम और करते हैं. वी गो फॉर वेवलेट एनालिसिस एंड वी गो फॉर मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग ऑल्सो. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग इज बेसिकली द प्रोसेसिंग द व्यू ऑफ इमेज कि ये फ्रंट साइड से ली गई है. अगर इसको सपोज किसी खास एंगल से अगर टर्न कर दिया जाए तो ये इमेज कैसी दिखेगी, और इस इमेज के अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है तो वो कैसे आएगा. दैट इज मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ नॉलेज बेस. नाउ इमेज एक्विजिशन. इमेज एक्विजिशन की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आपका इमेज एक्विजिशन सिस्टम आता है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि जब तक कंप्यूटर में इमेज आएगी नहीं तब तक हम उस पर कुछ काम कर नहीं पाएंगे. ठीक है. इसलिए इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स आते हैं, जैसे वीडियो कैमरा इज़ देयर, इंफ्रारेड कैमरा इज़ देयर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरास, रेंज कैमरा इज़ देयर, लाइन स्कैन कैमरा इज़ देयर, स्कैनर्स आर देयर. So different ways of image capturing is there. आप इनमें से किसी भी एक मेथड से इमेज को कैप्चर करके सिस्टम पे ला सकते हैं. एक बार जब इमेज सिस्टम पे आ गई, नाउ वी कैन परफॉर्म ऑन दैट इमेज. हियर यू कैन सी these are two images. Here is one operation done, and after doing this operation you can see that some part of this image and some part of this image is merged here. Or just forget about this image, just have a look at this. Here is some person, here is some object. Here what we have done is we have merged them. So इस तरीके के जो इमेज प्रोसेसिंग के प्रोसेसेस हुए, इनके हेल्प से हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी दिखा पाते हैं जो कि फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, बट हमने वर्चुअली उसको वहाँ दिखा दिया. Here you see, this one is the original image. After enhancement you can see it is looking like this. In films you can see this one is a image taken directly and it is enhanced to this one. This one is one image. This one is converted into bluish background and is finally shown in this way. Here you see this one is the original image and is converted to this one, this one, this one, or some kind of sketching also. There is a concept called image correlation. Image correlation क्या होता है? आपके पास कुछ images पहले से हैं और कुछ images आपने बाद में create की, तो उन दोनों को आप रिलेट करते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसा है. फॉर एग्जांपल सपोज एक्सरे हैज़ बीन टेकन, आपके हाथ का सपोज एक्सरे लिया गया. अब एक्सरे डायग्राम जो आया है इसमें सपोज हाथ में फ्रैक्चर है, तो वो ओरिजिनल उसके पास जो भी रिकॉर्ड में डेटा पड़ा हुआ है कि हाथ का एक्चुअल बोन कैसी होती है, उसको देख करके वो उससे मैच कराएगा कि वेदर देयर इज फ्रैक्चर और नॉट, एंड इट इन्फॉर्म्स दैट हियर इज सम काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन यू कैन सी. नाउ image wrapping and geometric transformation. Here you see
that with the help of image wrapping there is one object shown. ऐसा लग रहा है कि there is some person is here. सो कहीं अगर आपको मूवीज़ या एंटरटेनमेंट के लिए कहीं घोस्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाने होते हैं जो कि हाइड हो सकते हैं या पार्शली हाइड हो सकते हैं, यू कैन शो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज प्रोसेसिंग. Here you see image wrapping, another concept. Original actor and it's turned to this one. Image segmentation. Here you see this one was the actual image. Some part of the image has been focused. इमेज का कुछ हिस्सा हमने टारगेट किया है या इमेज के केवल उन पॉइंट्स को टारगेट किया जो कि हमें रिक्वायर्ड थे. सपोज आई वाज लुकिंग फॉर ओनली दीज सेक्शंस, सो वी हैव टारगेटेड ओनली दोज पार्ट. समटाइम्स देयर इज इमेज डिस्क्रिप्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस. इमेज डिस्क्रिप्शन जैसे आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है या हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन होता है, that comes under image description. That we have found that there is some kind of image, उस image के अंदर some kind of deformation we have found, और उसको find करके हमने अपने किसी ऑब्जेक्ट से मैच कराया. वो जिससे भी ज़्यादातर मैच हो जाता है उसका मैक्सिमम हिस्सा हमने उसके इक्विवेलेंट उसको बता दिया. If we look beyond, you can see here there are so many aspects where we can work on, like content based image retrieval. For example, you have given some image of some object and you can retrieve the respective object. Human identification is another concept. Then there is multi-sensor data fusion. There can be hexagonal pixels. Steganography is another concept. We'll discuss all these things in later sessions. Here you see image processing for fine arts. One image is taken and with the help of that image some fine art is created. Here you see demonstration of real world is also done with the help of image processing. Now, how we actually address a pixel? Image processing तो समझ में आ रही है कि ठीक है ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम इमेज प्रोसेसिंग कर कैसे पाएंगे? What actually happens in practical? Here you see, if we address, we always define our pixels in terms of rows and columns. So जब भी किसी पिक्सल को एड्रेस करना होता है तो उसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर हम डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से उसको एक्सेस करते हैं. एंड दिस पॉइंट दैट इज टॉप लेफ्ट इज़ योर ओरिजिन. वाई एक्सिस आपका नीचे की तरफ पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव होता है. ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग and you can address any pixel on the screen. Here you see, if this one is ij, this side it is j minus 1, this side it is I minus 1, this side it is I plus 1, and this side it is j plus 1, and all the pixels in the same manner. There is concept of neighborhood. नेबरहुड क्या होता है कि नॉर्मली किसी इमेज को अगर हम देखें तो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है. ठीक है, सो इफ़ वी लुक फॉर द नेबर ऑब्जेक्ट्स कि किसी पिक्सल का इम्पैक्ट उसके आसपास के ऑब्जेक्ट की वजह से क्या पड़ रहा है, सो फॉर दैट वी यूज़ 4 पॉइंट और 8 पॉइंट नेबर सिस्टम. 4 पॉइंट नेबर में क्या होता है कि सपोज दिस वन इज़ योर टारगेट पिक्सल, देन दिस एंड दिस आर अफेक्टिंग दैट पिक्सल.
and if we are taking 8 point neighbors, then all the neighbors, all the 8 points around the point that is affecting the image. Now closeness क्या होती है? If we talk about closeness is how closed your object is. ठीक है, क्लोज्ड का मतलब जहाँ कोई एक ऐसी पिक्सल हो जहाँ पे आकर के आपका जो ऑब्जेक्ट है वापस दोबारा टर्मिनेट हो जाता हो, मतलब इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम वन पिक्सल एंड इट इज़ गोइंग टू जस्ट दैट ऑन दैट पिक्सल ओनली, then it is called closeness. Now if we talk about some image libraries, then there are some predefined image libraries in C. We will be using those libraries in later programs. Here you can see how actually we write the code. We have called the image library first, then after calling the image library, we have called the respective files that are used for the language, like iostream.h for C++. If you are using C, then stdio.h. If you are using some specific namespace, define that. Then our main function is described. In main function we have initiated the image, and after initiating the image, just here you see we have initiated the image. Then after initiating the image, we go for create image object, and we create the image, and accordingly we can design any part of the image. Now there is one activity for you. List various image acquisition systems, means different type of camera, scanners and all. And secondly, go for define image processing in your words. What is image processing? Describe it in your words. That's all for now. Thank you.